स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग करने के लिए बहुत कम कैपिटल चाहिए और इसमें जल्दी पैसा कमाने का टारगेट रखा जाता है। कम समय अंतराल के लिए जब किसी स्टॉक को बाय करके सेल कर दिया जाता है तो इसे ट्रेडिंग कहते हैं। स्टॉक मार्केट में दो सबसे महत्वपूर्ण भागीदार होते हैं, एक होता है ट्रेडर और दूसरा इन्वेस्टर। इन्वेस्टर किसी स्टॉक को एक साल से ज़्यादा समय तक होल्ड रखता है, वही ट्रेडर खरीदे हुए शेयर को एक साल के अंदर बेच देता है। ट्रेडर किसी स्टॉक को एक दिन में भी बेच सकता है, एक हफ्ते में और एक महीने से लेकर एक साल के अंदर बेच सकता है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारे स्टाइल मौजूद होते हैं। कौन सा भी ट्रेडिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा या बुरा नहीं होता है, बल्कि आपकी मार्केट से उम्मीदें और जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार शेयर ट्रेडिंग टाइप आपके लिए सही या गलत हो सकता है। एक अच्छा ट्रेडिंग स्टाइल चुनने के लिए आपको आपके इमोशन, साइकोलॉजी का एनालिसिस करना होगा, ये जानने के लिए कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए अच्छा है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में इंटर करें तो सभी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग को ट्राई करके ज़रूर देखें और उसके बाद ये एनालिसिस करिए कि कौन से ट्रेडिंग टाइप में सक्सेस रेट अच्छा है। जिस ट्रेडिंग स्टाइल पर पूरा विश्वास हो कि आप उसे सही तरह से कर सकते हैं, उसी ट्रेडिंग टाइप को चुनिए। 10 टाइप्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग। फर्स्ट, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के अंदर किसी शेयर को कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों में बेच दिया जाता है। इसमें मार्केट में जो छोटे छोटे मूवमेंट आते हैं उनका फ़ायदा उठाया जाता है और मार्केट के बंद होने तक बहुत सारे ट्रेड किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई शेयर है जिसकी करंट प्राइस 100 रुपये है और उसके 10,000 शेयर आपने खरीद रखे। अब जैसे ही वो शेयर 100 रुपये से बढ़कर 100.50 पैसे हो जाता है तो आप वो 10,000 शेयर बेच देते हैं, तो इससे आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसे ही स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहते हैं। सेकेंड, स्प्रेड ट्रेडिंग। कई बार एक ही स्टॉक के दो कॉन्ट्रैक्ट की बेस्ड बाय प्राइस और बेस्ट सेल प्राइस में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है और इसी अंतर का फ़ायदा उठाकर ट्रेडिंग करने को स्प्रेड ट्रेडिंग कहते हैं। मुख्य रूप से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में की जाती है। उदाहरण मान लीजिए कोई शेयर है जिसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की करंट मंथ की प्राइस 100 रुपये है और नेक्स्ट मंथ की प्राइस 102 रुपये है, तो ऐसे में करंट मंथ में 10,000 शेयर बाय कर लिए जाए और नेक्स्ट मंथ में 10,000 शेयर सेल कर दिए जाए तो एंड ऑफ द मंथ जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट में स्प्रेड कम होगा तो 10,000 शेयर पर प्रति शेयर 2 रुपये तक कमाए जा सकते हैं, जिसका अर्थ है कि 20,000 रुपये तक कमाए जा सकते हैं। थर्ड, इंट्राडे ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर शेयर को कुछ घंटों तक रखकर या मार्केट बंद होने से पहले बेच दिया जाता है। इसमें एक ट्रेडिंग डे के अंदर जो मूवमेंट आते हैं उनका फ़ायदा उठाया जाता है। उदाहरण मान लीजिए कोई शेयर है जिसकी कीमत 100 रुपये है और आपने उस शेयर को इंट्राडे के लिए खरीदा। अब मार्केट बंद होने से पहले उस शेयर का जो भी प्राइस हो, आपको प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, तो लॉस बुक करके निकलना ही होगा। इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। फोर्थ, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। बहुत सारे शेयर ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होते हैं और कई बार उनके प्राइस में अंतर आ जाता है। उसका फ़ायदा उठाकर ट्रेडिंग करना आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कहलाते हैं। उदाहरण मान लीजिए कोई शेयर है जो NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है। ऐसे में दोनों की प्राइस में अगर डिफरेंस आता है तो एक तरफ खरीद कर दूसरी तरफ बेच देना और जब अंतर कम हो जाए तो दोनों पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना, इसे ही आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कहते हैं। फिफ्थ, BTHT, बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेडिंग। आज खरीदे हुए शेयर को कल बेच देने को BTHT, बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेडिंग कहते हैं।
कई बार कोई स्टॉक आज जिस प्राइस पर क्लोज हुआ है अगले दिन उससे ज़्यादा या कम में ओपन होता है। इसका फ़ायदा उठाने को BTC ट्रेडिंग कहते हैं। उदाहरण मान लीजिए कोई शेयर है जो आज 10% गिर चुका है। अब अगर आपको ये लगता है कि कल ये शेयर और गिरेगा या ये शेयर बहुत गिर चुका है तो कल ये थोड़ा ऊपर जाएगा, इस आधार पर अगर आज शेयर को बाय करते हैं और कल सेल करते हैं तो इसे बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेडिंग कहते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग किसी निश्चित दिन पर जब शेयर में ब्रेकआउट होता है तो उस ब्रेकआउट पर ट्रेडिंग करना मोमेंटम ट्रेडिंग कहते हैं। ब्रेकआउट कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे प्राइस ब्रेकआउट, वॉल्यूम ब्रेकआउट, चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट। उदाहरण मान लीजिए कोई शेयर है जो पिछले एक महीने से 100 रुपये से 102 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है और एक महीने बाद वो शेयर 102.5 चला जाता है तो ये माना जाता है कि शेयर ने अपना ब्रेकआउट दे दिया है। सामान्यतः शेयर जिस दिशा में ब्रेकआउट देता है उसी दिशा में थोड़ा और आगे बढ़ता है। 7. स्विंग ट्रेडिंग, जब शेयर्स को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रखकर सेल कर दिया जाता है तो इसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। उदाहरण मान लीजिए कोई शेयर है जो अभी 100 रुपये पर चल रहा है और शेयर ने आज ही ब्रेकआउट दिया है तो अब आने वाले 1 से 2 हफ्ते जो शेयर का मूवमेंट होगा उसका फ़ायदा उठाकर पैसे कमाना स्विंग ट्रेडिंग कहलाता है। 8. पोजिशनल ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर किसी शेयर को कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों या 1 साल के अंदर बेच दिया जाता है तो इसे पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें स्टॉक प्राइस के अंदर जो लंबा मूवमेंट आता है उसका फ़ायदा उठाकर प्रॉफिट कमाया जाता है। उदाहरण मान लीजिए कोई शेयर है जिसका करंट प्राइस 100 रुपये है। आपने कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया और आपको लगा कि ये शेयर आने वाले 8 से 10 महीनों में 120 रुपये जा सकता है और शेयर बाय कर लिया और 10 महीने बाद बेच दिया। इसे ही पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। 9. अल्गो ट्रेडिंग, अल्गो ट्रेडिंग एक खास तरह की ट्रेडिंग होती है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम आपके आदेश पर ट्रेड करता है। कौन से लेवल पर खरीदना और कौन से लेवल पर बेचना ये सब डिसीजन अल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर अपने आप ले लेता है। बस शुरुआत में एक बार उसे इंस्ट्रक्शन देना होता है। 10. न्यूज़ और इवेंट ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में न्यूज़ या इवेंट की वजह से शेयर की प्राइस में जो मूवमेंट आती है उसका फ़ायदा उठाकर ट्रेडिंग करने को न्यूज़ और इवेंट ट्रेडिंग कहते हैं। उदाहरण मान लीजिए कोई शेयर है जिसके क्वार्टरली रिजल्ट घोषित होने वाले हैं। अगर रिजल्ट अच्छे आए तो शेयर ऊपर जाएगा और अगर रिजल्ट खराब आए तो शेयर नीचे की तरफ जाना तय है। इसी आधार पर अपना ट्रेड करने को न्यूज़ और इवेंट ट्रेडिंग कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।